एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपके लिए दो बिग अपडेट्स लाए हैं। जितने भी फ्रेंड्स जेके एसएसबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2-3-4 साल हो गए हैं, उनकी जॉब्स अभी तक नहीं लगी है। तो बार बार वो किसी न किसी एग्ज़ाम से ड्रॉप हो जाते हैं एक दो पॉइंट से। तो आपके लिए खुशखबरी है कि दो बिग अपडेट्स आई हैं, और वो क्या हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जाकर कर लें सबसे पहले, और हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन है, जो काफ़ी लंबे अरसे से बच्चे पूछ रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट जेके एसएसबी की तरफ रेफ़र की गई हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन कब से आएंगी, उनकी ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। उनके लिए एक खुशखबरी है कि आपके लिए जेके एसएसबी ने एक जो नया एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाला है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27/9/2025 को निकाल दिया है। कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने रहने वाली हैं वो भी हम आपको बताते चलें। यहाँ पर अगर आप देख लें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से जो पोस्ट आई हैं। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 37 निकाली गई हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से जो पोस्ट हैं वो 24 हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कल्चर डिपार्टमेंट 5 पोस्ट हैं। उसके बाद फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ से 79 पोस्ट आई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ से 38 पोस्ट जो हैं जेकेएसएसबी की तरफ रिसीव्ड हुई हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो कुल 18 हैं। होम डिपार्टमेंट की बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ पोस्ट 116 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ पोस्ट 16 है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर्स सेक्रेटरीट जेएनके में टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 है रहने वाली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 13 है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर जेके एसएसबी ने एडवर्टाइज़ की हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 361 पोस्ट हैं। इसमें जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट हैं, उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट हैं। ये दोनों की मिलाकर जो हैं 361 पोस्ट जो हैं निकाली हैं जेके एसएसबी ने। तो आइए हम देखते हैं जो ब्रेकअप उन्होंने किया है वो पोस्टों का किस किस में सबसे ज़्यादा हैं। तो उससे पहले अगर हम आपको बताते चलें कि इनकी ऑनलाइन जो सबमिशन ऑफ डेट होगी, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20/10/2025 यानी कि 20 अक्टूबर 2025 से आपकी ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और उसकी लास्ट डेट जो है 18 नवंबर 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद इसमें जो फ़ीस है कितनी होगी ऑनलाइन फॉर्म की वो भी आप यहाँ पर देख लें। एज की जो लिमिट है वो आप सभी को पता है कि 1/1/2025 तक जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स होंगे वो जो है उनकी एज यहाँ पर 40 एज रखी गई है। बाकी हर एक जो कैटेगरी है उसमें 3-3 साल जो है कैटेगरी की वजह से उनको डेट एक्स्ट्रा मिली है कि 3 साल उनकी एज में रिलैक्सेशन होगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे क्वालिफ़िकेशन, वो आपको पता ही है कि जूनियर असिस्टेंट की जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होता हो, साथ में नॉलेज होता है किसका, कंप्यूटर का। और इसमें डिप्लोमे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फ़ीस की बात करेंगे तो इसमें जो फ़ीस रखी गई है वो कितनी है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे फ़ीस जो है 700 आपको पे करनी पड़ेंगी कैंडिडेट्स वो जो ओपन मेरिट में होंगे। और उसके बाद जो भी कैटेगरी होगी आपकी SC ST1 ST2 EWS यानी PWD कैटेगरी में जो फ़ी रहने वाली है वो 600 आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे। अगर किसी साइबर कैफ़े से या किसी कंप्यूटर शॉप से आप फिल करेंगे तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इन सभी पोस्ट की कि वो पोस्ट जो हैं कितनी रखी गई हैं, तो आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। और ओपन मेरिट में कुल कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट में हमने आपको बता दिया है कि कुल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर आप जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे पोस्ट की तो पे स्केल इस पोस्ट का रहने वाला है लेवल 4 की पोस्ट है। 25,500 से लेकर 81,100 तक जो है इसका पे स्केल रहने वाला है, लेवल 4 है। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो यहाँ पर भी आप देखेंगे
टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर 6 हैं। और क्वालिफ़िकेशन की अगर हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और सेकंड बात इसमें यह है कि आपको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने बताया कि हैव नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग हैविंग नॉट लेस दैन 35 वर्ड स्पीड पर मिनट, यानी कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। जब आपका टेस्ट होगा स्किल टेस्ट, तो आपने जो है 35 वर्ड्स पर मिनट वहाँ पर टाइप करने हैं। और साथ में जो क्वालिफ़िकेशन के बाद अगर आप देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी उन्होंने बताया हुआ है कि स्किल टेस्ट जो है 20 पॉइंट्स का रहने वाला है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 80 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, कुल मिलाकर 100 पॉइंट्स होंगे। तो वहाँ से आपके जितने भी जो पॉइंट्स होंगे, जो भी टॉपर बच्चे आएंगे वो यहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट अगर हम आपको बताते चलें कि कुल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो कुल कितनी हैं, वो देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 361 पोस्ट हैं। तो अगर ओपन की बात करें तो ओपन के लिए 187 पोस्ट हैं। एससी के लिए जो है 54 पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद एसटी 1 के लिए 32 हैं, एसटी 1 के लिए 32 और एसटी 2 के लिए हैं 30 पोस्ट। और ऐसे आप देखेंगे आरबीए, एएलसी और बाकी जो जितनी भी कैटेगरी हैं उनमें नंबर ऑफ़ पोस्ट इतनी हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्केल की जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो कुल कितनी हैं, वो हम आपको बताते चले। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए हैं वो 19 पोस्ट हैं। और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए वो मेरे ख्याल में 342 पोस्ट रहने वाली हैं। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए काफ़ी हैं, लेकिन जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर में कम पोस्ट हैं। लेकिन जितने बच्चे जो स्पीड में जिनकी महारत अच्छी है, जो स्पीड जिनकी और एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लें। और अभी भी इसका क्योंकि 1 महीना है लगभग, या 20-25 दिन के बाद इनकी ऑनलाइन फॉर्म होंगे। उसके बाद आपके जो 2-3 महीने के बाद स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो लगभग इसमें 4-5-6 महीने लग सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और जो इसके बाद जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो भी आप देख लें, जो JKSSB की तरफ से नया एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाला है वो क्या है, वो भी आप देख लें। दूसरा एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन अगर JKSSB की तरफ से देखेंगे तो ये भी 27/9/2025 में निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 9/2025। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई हैं वो ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई हैं। ये भी पोस्ट जो हैं उन्होंने तकरीबन जो है किस किस डिपार्टमेंट निकालेंगे, वो कौन सी हैं और कितनी पोस्ट आई हैं JKSSB की तरफ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ड्राइवर की पोस्ट 18 हैं। उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट R&B में 27 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर आप बात करें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 62 हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट रहने वाली हैं 107 पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद आपने ये ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, आपने कब से फॉर्म फिलअप करने हैं, इसकी भी डेट उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि आप जो हैं इनकी ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो है 13/10/2025 से आप ऑनलाइन आप अपने फॉर्म करवा सकते हैं। और लास्ट डेट जो इन्होंने रखी है वो 11 नवंबर 2025 में लास्ट डेट है। बाकी आपको एज का ही पता ही है। और बाकी जो फ़ीस रखी गई है वो भी आप देख लें कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए नंबर ऑफ़ जो पोस्ट है 107 है। और कुल कितनी फ़ीस आपने पे करनी है जो कि JKSSB की तरफ होगी, आपने जो पे करनी है। और यहाँ पर हम देखेंगे वो उसकी कुल कितनी फ़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की जो फ़ी रखी गई है वो कुल कितनी फ़ीस है। जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है उनके लिए जो फ़ीस रखी गई है 600 है। और बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 500 फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो बाकी आप देख लें इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं ब्रेकअप कैसे किया उन्होंने, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो देख लें। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट जो निकाली गई हैं वो ड्राइवर की ही पोस्ट हैं, सभी ड्राइवर की पोस्ट हैं। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे क्वालिफ़िकेशन इन्होंने क्या रखी है, मिनिमम मैट्रिक है एंड मैक्सिमम 10+2 है। और साथ में आपके पास एक वैलिड HGV या PSV ड्राइविंग लाइसेंस, इनके हैवी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बताया है कि इसमें आपके लिए एक रिटन टेस्ट भी होगा और एक ड्राइविंग टेस्ट भी आपने पास करना है, तो तभी जाकर आपको ये जॉब मिल सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है और साथ में 10th या 12th तक पढ़े हुए हैं, तो वो जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बिग अपॉर्चुनिटी है आप सभी फ्रेंड्स के लिए, इस मौके को आपने गंवाना नहीं है। बार बार मौका हाथ में नहीं आता है। आपको पता है कि 107 पोस्ट भी ड्राइवर की काफ़ी पोस्ट होती हैं, तो आप जाकर अभी इससे तैयारी कर सकते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट और शेयर
साथ में लाइक भी ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।